बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन लॉगरिथम्स और नेचुरल लॉगरिथम्स। इससे पहले हमने जितने भी सवालात लॉगरिथम्स के हल किए थे उसमें हमने लॉगरिथम्स को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया था, और जो उसके सामने वाला टर्म था यानी जो अगली साइड पे टर्म था उसको हमने बेस रेज टू पावर समथिंग यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लेकर आए थे। लेकिन बाज़ ऐसा होता है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज नहीं होती, तो उस सूरत में हम फिर लॉग यूज करते हैं। और लॉग जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है आपका कॉमन लॉगरिथम और दूसरा होता है आपका नेचुरल लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम जिस लॉग का बेस आपका 10 हो उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास लॉग इस तरह हो कि जी लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10, तो इसको हम कहते हैं, देखिए बेस यहाँ पे आ गया 10 तो हम इसको कहेंगे कॉमन लॉगरिथम। या अगर हमारे पास आ जाए log log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 10, तो ऐसे लॉगरिथम्स को हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। और इसको हम ऐसे भी यूज करते हैं, सिर्फ lg लिखा जाए और x प्लस 1 तो ये अंडरस्टूड है कि जी आपका ये कॉमन लॉगरिथम है, इसका बेस जो है वो 10 है। या यहाँ पे मैं लिख दूं lg 5, तो ये आपका काफी है कॉमन लॉगरिथम को यूज करने के लिए। थोड़ा सा जरा रिकॉल कर लें कि हमारा जो लॉग की जो डेफिनेशन है वो है क्या। लॉग की हमारी डेफिनेशन है कि जी लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, अगर x हो तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो ये कैसे होगा, ये आपका हो जाएगा 10 यहां बेस रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। तो ये हमारी लॉग की डेफिनेशन है। यहां भी ऐसे ही है कि जो सामने वाला नंबर होगा ये उसका बेस हो जाएगा, वो पावर होगा, दैट इक्वल x प्लस 1। तो जी ये हमारा हो जाएगा कॉमन लॉगरिथम। और कॉमन लॉगरिथम जो है हम कैलकुलेटर की मदद से हम मालूम कर सकते हैं, और कैलकुलेटर में इसकी एक की है, वहां पे log लिखा होता है या आपका lg लिखा होगा। तो अंडरस्टूड है कि इसका जो बेस है वो 10 है और ये कॉमन लॉगरिथम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक और भी लॉगरिथम है जिसमें बेस आपका 10 के अलावा होता है, वहां हमारा बेस यूज होता है e। उसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर आपका log टू दी बेस e आ जाए ऑफ x हम मालूम करना चाहें, तो जब भी आपका बेस e आ जाए तो हम कहते हैं इसको नेचुरल लॉगरिथम। या मिसाल के तौर पर आपका आ जाता है जी log ऑफ 20 टू दी बेस e, तो ये कहलाता है नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग में आपका जो बेस है वो अलग होता है, और e यहां पे एक इरेशनल कांस्टेंट को जाहिर करता है, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71828। ये 5 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने लिखी है, लेकिन ये आपकी कंटिन्यू होती है और आपकी ना तो ये रिपीट होती है ना कहीं खत्म होती है, इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं। तो ये इसका बेस है। तो ये भी अब समझने जा रहे हैं कि ये जी e की वैल्यू ये क्यों है और ये रियल लाइफ में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इससे पहले थोड़ा सा ये भी देख लें कि ये जो लॉग है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ln भी लिखते हैं, यानी अगर आपका ln आ जाए तो अंडरस्टूड है कि इसका जो बेस है वो e होगा, तो इसको हम ln 20 भी लिख सकते हैं और इसको हम ln x भी लिख सकते हैं। और इसकी की भी आपकी साइंटिफिक कैलकुलेटर में मौजूद होती है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसकी की यूज करके इसकी वैल्यूज को मालूम कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं, अच्छा ये जो आपके नेचुरल लॉगरिथम्स हैं इसको हम नेपेरियन लॉगरिथम्स भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं जी नेपेरियन लॉगरिथम्स। अच्छा जी, अब आइए देखते हैं कि ये जो e की वैल्यू है ये आप हमें ये कहां से मिली, ये किस चीज को डेली लाइफ में रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही अहम टॉपिक है, तो ये समझें कि हम e की वैल्यू को के जो राज हैं वो खोल रहे हैं, यानी e की वैल्यू ये कहां से आई, हम अब वहां पे जा रहे हैं। आइए जरा देखते हैं कि ये e किस चीज को रिप्रेजेंट करती है और इसकी ये वैल्यू किस वजह से है। तो e को समझने के लिए लाजमी है कि हम पहले एक और चीज समझ लें जिसको हम कहते हैं ग्रोथ। आइए जरा ई से पहले हम ग्रोथ को समझ लेते हैं। ग्रोथ, तो ग्रोथ क्या है जी कि अगर हमारे पास कोई पैसे हों और अगर हम उसको बैंक में रखें तो बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट देता है, जो हमें इंटरेस्ट देता है हम ये इसकी ग्रोथ कहते हैं। इसके अलावा नेचुरल फिनोमेना है कि आपकी जो भी चीजें हैं यहाँ पे वो आमतौर पर ग्रो करती हैं। आप अगर कोई पौधा लगाते हैं तो जाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता एक ग्रेजुअली ग्रो करता है। आपकी अपनी जो एक बच्चा है जाहिर है उसकी एज के साथ साथ उसकी हाइट बढ़ती जाती है।
एक खास हाइट पर आकर वो हाइट रुक जाती है, लेकिन एक खास प्रोसेस के साथ एक खास वक्त में उसकी हाइट बढ़ती है, लेकिन वो ग्रेजुअली बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि जी मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे की जो हाइट है वो है इस वक्त 4 फीट, और फिर हम कहेंगे जी 1 साल के बाद उसकी जो हाइट है वो अचानक 4.5 फीट हो गई, तो वो ऐसा नहीं होता कि 4 साल जब पूरा साल खत्म हो जाए और अगले दिन उसकी जो है ना वो आधे फुट तक उसकी हाइट बढ़ जाए। तो ये अमल जो है ग्रेजुअली होता है और पूरे साल में होता है। ये एकदम अमल नहीं होता कि जी आपकी एकदम जो ग्रोथ है वो बढ़ जाए। तो जो नेचुरल ग्रोथ होती है वो ग्रेजुअली बढ़ती है और कंटिन्यूअसली बढ़ती है। तो यहाँ पे जो हम कंटिन्यूअसली ग्रोथ का एक मिसाल समझते हैं कि जी मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास मैं बैंक में $1 इन्वेस्ट करता हूं और बैंक मुझे उस पर 100% इंटरेस्ट देती है एक खास पीरियड में। वो आपका खास पीरियड 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, इससे कम ज्यादा वक्त हो सकता है, लेकिन एक पीरियड होगा। तो मिसाल के तौर पर अगर मुझे बैंक जो है वो किसी खास पीरियड में मुझे अपना जो अमाउंट है वो डबल करके देती है, तो जाहिर देखें कि जी उसकी ग्रोथ कैसे होगी। कि यहाँ पे अगर मैं मेरे पास एक अमाउंट है और उसको टाइम अभी 0 गुजरा है और मेरे पास $1 है, मैं अगर ये इन्वेस्ट करता हूं तो यहां पे आके यानी एक उसका पीरियड गुजरता है तो मुझे उसको डबल होके मिलता है। तो एक मुझे अपना मिलेगा, एक मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। फिर मैं एक और पीरियड के लिए भी उसको यहां पे इन्वेस्ट कर देता हूं, तो जब दूसरा पीरियड आपका गुजरेगा तो फिर मुझे इसका डबल मिलेगा, इसका नहीं, मुझे अब इसका डबल मिलेगा। तो जो इसका डबल मिल रहा है तो मेरे पास अब 2 का डबल कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यहां पे मुझे मिलेगा 1 2 3 और ये 4 टाइम्स जो है मुझे मिलेगा। इसी तरह अगर मैं इसको थर्ड पीरियड के लिए भी इन्वेस्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा यहां 8 टाइम्स मिलेगा, यानी 4 को डबल करें तो हमें 8 टाइम्स मिलेगा। तो यहां पे जो हमारा फार्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है कि जी हमारा जो अमाउंट है वो डबल होता जा रहा है, यानी हर पीरियड के बाद डबल हो रहा है। तो हमारा बेस बनेगा 2 और 2 के ऊपर जो पावर होगा आपका, ये आपके पीरियड्स जो है आपके इसको डिफाइन करेंगे कि आपको अमाउंट कितना मिलना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो मैंने शुरू में इनिशियली जो इन्वेस्ट किया था, मैंने 0 टाइम था तो मेरे पास $1 एक ही था, तो 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही होता है। फिर उसके बाद मैंने एक पीरियड के लिए रखा तो एक पीरियड में मुझे 2 मिल गए, तो 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2 होता है। इसी तरह जब मैंने दूसरे पीरियड के लिए रखा तो 2 रेज़ टू पावर 2, तो आप जरा देखें कि हमारे कितना अमाउंट मिला, हमें 4 मिला, और ये 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 ही होता है। इसी तरह जब हमने तीसरे पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया तो मुझे मिला 2 रेज़ टू पावर 3, और 2 रेज़ टू पावर 3 आपका 8 के बराबर होता है। तो जी ये फार्मूला हमारा यहां पे फिट होता है। तो हमारे पास फार्मूला क्या बना, 2 रेज़ टू पावर n, यानी ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। लेकिन यहां पे जरा नोट करें कि ये जितना भी मैंने पीरियड यहां पे दिखाया है, यहां तक पीरियड है आपका। अगर आप इस पीरियड में यहां पर आप अपना अमाउंट वापस ले लेते हैं तो आपको यही वापस मिलेगा, आपको ये डबल अमाउंट होके नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका एक स्पेसिफाइड पीरियड था वो आपका नहीं गुजरा। इसका मतलब है कि इस पूरे पीरियड के दरमियान वाले हिस्से में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, आपको कोई अमाउंट नहीं मिल रहा। इसी तरह जो दूसरे और तीसरे पीरियड के दरमियान, एक और दूसरे पीरियड के दरमियान में जो आपका वक्त आ रहा है, इसमें भी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। इसी तरह आपका ये पीरियड का जो दरमियाना वक्त है, इसमें भी आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये एक कंटिन्यूअस ग्रोथ तो नहीं हुई, एक खास पीरियड के बाद ग्रोथ हो रही है। तो हम देखने जा रहे हैं कि ये जो कंटिन्यूअस ग्रोथ है वो क्या होती है। तो इसका मतलब है कि हमें इस पीरियड के दरमियान में भी हमें पैसे मिलने चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं भाई ये पीरियड है मेरा, और यहां एक से लेकर जो एक मैंने पीरियड मुकर्रर किया था 1 साल का से सपोज, तो अगर मैं 6 माह में लेना चाहूं पैसे वापस तो मुझे कितने मिलेंगे। आइए जरा हम इस फिनोमेना को समझने के लिए यहां पे एक और टाइमलाइन बनाते हैं कि जी मेरे पास कुछ अमाउंट है और ये 0 पीरियड है, $1 है मेरे पास, और मैंने उसको इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए। तो जी यहां पे मेरा 1 साल 1 ईयर खत्म होगा, तो 1 साल के लिए मुझे उस पे मिल रहा है, जो अमाउंट मिल रहा है वो 100% मिल रहा है, 100% ऑफ 1। तो मुझे यहां पे आके मिलेगा 1 और ये 1, तो मुझे $2 मिल जाएंगे पूरे इस पीरियड के बाद, एग्जैक्टली ये जब पीरियड खत्म होगा। लेकिन अब हम ये कहते हैं कि भाई आप हमें जो अमाउंट है वो 1 साल तक इंतजार ना कराएं, आप हमें 6 माह बाद दे दें प्रॉफिट अपना। तो फिर क्या बनेगा हमारा, यानी ये अब हमारे यहाँ पे 2 पीरियड्स बन जाएंगे, यानी एक तो 0 पीरियड हो गया, फिर ये आपका 1 ईयर हो गया, फिर आपका दरमियान में 6 मंथ आ जाएगा। तो आपको हर 6 महीने बाद आपको अपना प्रॉफिट मिलेगा। तो अब आप ये देखते हैं कि आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट था 100% था, अब यहाँ पे आपका 100% नहीं होगा, यानी आपका 100 डिवाइडेड बाई 2,
क्योंकि दो हिस्सों में तकसीम हो गया, इसके दो हिस्से हो गए, तो आपको मिलेगा 50%। तो इसका मतलब है कि यहां पे आपका अमाउंट था 1, अब आपको जब 6 माह के बाद जो पैसे मिले वो आपको मिले, एक तो ये आपको ओरिजिनल वापस मिला, प्लस इसके ऊपर प्रॉफिट आपको 6 महीने का 50% मिला। तो आप 1 का 50% निकालेंगे तो 0.5 मिलेगा, तो आपको जो टोटल मिला 1.5 मिल गया। ठीक है जी। अब 1.5 पे आपके अगले 6 माह का प्रॉफिट बनेगा। अब आपका जो अगले 6 माह का प्रॉफिट बनेगा वो आपका इस 1 पे नहीं होगा, अब 1.5 पे होगा, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट मिला था वो आपने ड्रॉ नहीं किया, वो वहीं पे लगा हुआ है। तो अब आपको इस 0.5 पे भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जब आपको 1 पे मिलेगा तो ये 1.5 बनेगा। ठीक है जी। प्लस आपका ये जो अमाउंट है ये आपको अमाउंट वापस भी तो मिलेगा 0.5 जो यहां पे मिला हुआ था। ठीक है जी। ये आपका कैपिटल अमाउंट और इसके ऊपर प्रॉफिट, जो इसके ऊपर प्रॉफिट था वो 0.5 था। फिर ये जो 0.5 आपका यहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट था उसके ऊपर आपको फिर 50% मिलेगा, तो आपका 0.25% आपको यानी और मिलेगा, यानी 25%। तो 0.25 आपको और मिलेगा। तो अब जरा नोट करें कि ये जो आपका यहां पे अमाउंट बना, ये टोटल कितना बनता है, इसको अगर जमा करें तो ये आपका बनता है 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.25, सो दैट इक्वल्स 2.25। तो ये हमें टोटल अमाउंट जब हमने उसके 2 पीरियड किए तो हमें ये अमाउंट मिला। तो जी हमने ये देखा कि अगर हमने उसको यानी 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया अपने पीरियड को, तो हमारा जो अमाउंट है वो बढ़ गया। पहले हमें अमाउंट कितना मिला था, $2 मिला था एक पीरियड के बाद। अब उसी पीरियड के बाद हमें जो अमाउंट मिला है दैट इज 2.25, यानी 0.25 यानी 25 सेंट्स हमें ज्यादा मिले। आइए इसी तरह अगर मैं इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लूं, मिसाल के तौर पर यहां से मैं अब एक बड़ी टाइमलाइन बनाता हूं, लेकिन मेरा ये भी पीरियड जो होगा वो होगा आपका 1 साल का, 1 साल का 1 ईयर। ठीक है जी। अब 1 साल का जो पीरियड है मैं अब इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूं। मैं कहता हूं जी आप हमें क्वार्टरली जो है इसका प्रॉफिट हमें देते जाए। तो जी क्वार्टरली के लिए इसका मतलब है कि आपको यहां 6 माह और इसके दरमियान में आपका जाएगा 3 मंथ्स और यहां पे आपके हो जाएंगे 9 मंथ्स। तो जी यहां पे हमारे पास जो अमाउंट था वो था $1। तो हमें जो फर्स्ट क्वार्टर में मिला, अब देखिए आपका जो प्रॉफिट रेट होगा वो 100% नहीं होगा। अब ये 4 क्वार्टर्स में मिल रहा है तो आपको मिलेगा, आप 100% को 4 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा, 25% बचेगा। तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा फर्स्ट क्वार्टर में आपके टोटल अमाउंट पे वो 25% होगा। तो मुझे यहां पे 1 पे 25% मिलेगा, तो 25% मीन 0.25। अगर आप इसमें जमा कर लें तो हमें मिलेगा 1.25। तो जी ये हमारा अमाउंट बन जाएगा फर्स्ट क्वार्टर के बाद। अब जो फर्स्ट क्वार्टर के बाद हमें सेकंड क्वार्टर में मिलेगा, तो सेकंड क्वार्टर में हमें जो अमाउंट मिल रहा है वो इसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा, इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 25% ऑफ 1.25 इंस्टेड ऑफ 1। तो जी मैं यहां पे 25% निकालता हूं 1.25 का। इसका तरीका क्या है कि आप 1.25 को मल्टीप्लाई करें 25% से। 25% है मतलब है 0.25, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 0.25, तो मेरे पास जो इसको प्रॉफिट बना वो बना 0.3125। अब मैं दोनों को जो जमा करूंगा तो वो अमाउंट मुझे यहां पे मिल जाएगा। अब आप इन दोनों को जमा कर लें, तो अगर मैं इसको जमा करता हूं 1.25 प्लस 1.25, तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट आ गया वो आ गया आपका 1.5625। तो 6 माह बाद जो मुझे अमाउंट मिलेगा वो 1.5625 मिलेगा। अच्छा जी, अब मुझे जो नेक्स्ट पे जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो मुझे इस 1 पे नहीं मिलेगा। अब मेरा अमाउंट ये है, मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा 25%। आइए जरा हम इसका 25% निकालते हैं। तो ये आपका यहां पे अब कैपिटल अमाउंट हो गया है, यहां पे ये कैपिटल अमाउंट था। अब मैं इसका प्रॉफिट निकाल रहा हूं, तो इसका प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 25% इसका निकालना है। उसका आसान तरीका क्या है कि इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.25 से, तो मेरे पास जो इसका प्रॉफिट आया दैट इज 0.390625। ठीक है जी। अब ये प्रॉफिट मुझे यहां पे मिलेगा नेक्स्ट वाले में। तो मैं इसको अगर जमा कर लूं इसमें मैं अगर जमा कर लूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है 1.5625। तो मुझे जो अमाउंट मिला नेक्स्ट वो है 1.953125। तो मुझे ये अमाउंट मिला थर्ड क्वार्टर में। अब जो थर्ड क्वार्टर पे मुझे जो अमाउंट मिलेगा इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो फिर इसका 25% होगा। अब ये 1 का 25% नहीं होगा, इसका 25% होगा। तो जी मैं इसका फिर 25% निकालता हूं। तो मैं इसको क्या करूंगा, याद रखिए हम जो कर रहे हैं पहले से, यानी इसका मैं 25% निकालूंगा। 25% का आसान तरीका मैंने बताया था,
क्या है जी, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 0.25 से। मैं जरा यहां पे लिख लेता हूं 25%। तो 25% का मतलब है 25/100। ठीक है, तो मैं इसको अगर 100 से डिवाइड करूं तो जवाब आएगा 0.25। तो मैं इसको अमाउंट को मल्टीप्लाई करूंगा 0.25 से। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.25 से। तो मेरे पास जो अमाउंट आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0.48828125। ठीक है जी, तो इसके ऊपर ये प्रॉफिट हमें 25% मिला। अब आप इन दोनों को अगर जमा कर लें तो वो हमें साल के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो आपके सामने है जी। तो हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है, तो दैट इज इक्वल टू आपका ये बन गया। इसमें अभी हम जमा कर रहे हैं 1.953125। तो हमारे पास जो जवाब आया दैट इज इक्वल टू 2.4414। आगे कुछ और डिजिट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास सेंट्स हैं तो मैं अब उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैंने उसको छोड़ दिया। यहां तक हमने इसको कंसीडर किया है कि जी अब आप जरा नोट करें इसमें जो चेंजेस क्या आई हैं, कि यहां पे जब हमारे पास कोई पीरियड नहीं था, एक खास पीरियड के बाद जब अमाउंट मिला तो हमें $1 के $2 मिले। उसके बाद जब हमने 6 मंथली कर लिया तो हमारा और इजाफा हुआ। इजाफा कितना हो गया 2.25 यानी 25 सेंट्स का इजाफा हो गया। फिर जब हमने इसको 4 क्वार्टर में किया है तो देखें आपका और इजाफा हो गया। अब आपको 2.4414 आपको सेंट्स मिल रहे हैं, यानी ये 0.44 सेंट्स जो हैं वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है। तो जी जैसे जैसे आप इसके पीरियड बढ़ाते जाएंगे तो आपको क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इसको इंक्रीज करने के लिए हमें इसके जो पीरियड्स हैं उनको बढ़ाना है। आइए जरा देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या बन रहा है। यहां पे इसका जो फार्मूला बन रहा है, देखिए यहां पे था हमारे पास, इसका फार्मूला था 1 प्लस 100% ऑफ 1, 100% ऑफ 1। तो 100% इसका निकालेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, तो ये जवाब आ गया आपके पास 2। ठीक है जी। अच्छा जी, यहां पे देखिए हमारे पास इसका जो फार्मूला बनेगा वो हमने 100% को 2 से डिवाइड किया था। तो ये 1 + 100%, अच्छा 100% ऑफ 1 आपका 1 ही होता है। देखिए जरा यहां पे मैं निकलता हूं जी, 100% ऑफ 1, तो 100% का मतलब है 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आपस में कैंसिल आउट, तो जवाब आ गया 1। तो मेरे पास अब यहां पे जो 100% की जगह में लिख रहा हूं 1, और मुझे 2 क्वार्टर्स में मिल रहा है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो जो मेरा फार्मूला बनेगा यहां पे 2 क्वार्टर में मिला है तो यहां इसका पावर हो जाएगा 2। इसी तरह अब आप अगर इसको इवैल्यूएट कर लें, आप इसको कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकाल लें तो आपके पास जवाब यही आएगा 2.25। तो अब आइए देखें यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने किया है 1 प्लस, अब हमने क्वार्टरली कर लिया है तो इसका मतलब है कि ये 1/4 हो जाएगा, और हमने चूंकि 4 हिस्सों में निकाला है तो इसका पावर हो जाएगा 4। तो अगर आप 1 + 1/4 पावर 4 कर ले कैलकुलेटर पे तो डेफिनेटली आपका जवाब यही आएगा। तो आपका जवाब आना चाहिए यहाँ पे $2.4414। तो जी इसी तरह यहाँ पे जितना जितना मैं पावर बढ़ा रहा हूं इसका, इतना इसके अमाउंट में आपका यानी इजाफा होता जा रहा है, यानी कंटिन्यूअसली इजाफा होता जा रहा है। अब अगर हम क्या करें कि ये जो टाइम लाइन है इसमें हर पॉइंट पे हम एक यानी इसका पीरियड बना ले, हर पॉइंट को यानी कंटिन्यूअस बना ले। मिसाल के तौर पर कि अगर एक बच्चे की जो हाइट है वो 1 साल बाद उसमें 6 इंच का इजाफा हो रहा है, तो वो जाहिर है ऐसा नहीं होगा कि वो 6 माह बाद रात को सो के सुबह उठेगा तो उसके कद में जो है वो 6 इंच का इजाफा हो जाएगा। ये कभी भी नहीं हुआ, नेचर ऐसे नहीं होती। नेचर जो होती है वो ग्रेजुअली आपका डेली का प्रोसेस होता है, और 6 माह बाद उसके अगर आप टोटल इजाफा मालूम करेंगे तो आपका से सपोज 6 इंच हो, 7 इंच हो या 1 फुट हो, लेकिन वो होगा ग्रेजुअली, यानी स्टेप बाय स्टेप डेली का प्रोसेस होगा। तो अगर हम इसको डेली पे ले आए, इसको अगर मैं डेली पे ले आऊं तो मुझे कितना मिलेगा, फिर आपके हो जाएंगे इसके 365 डेज। कितने हो जाएंगे जी 365। तो 1 + 1/365 रेज़ टू पावर 365 करेंगे तो आपका यहां पे और इजाफा हो जाएगा। लेकिन ये जो इजाफा होगा इसमें वो अब मजीद आपका इजाफा हो सकता है कि जी 365 तो आपके डेज है, मैं अगर उसको हर घंटे पे कर लूं या हर मिनट पे कर लूं या हर सेकंड पे कर लूं तो हर सेकंड आपका कंटिन्यू हो जाएगा ना, फिर यानी आपका ये मुसलसल चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअस ग्रोथ होगी, हर सेकंड में ग्रोथ होगी, हर मिनट में ग्रोथ होगी। तो उसके लिए क्या होगा कि हम इसको इनफाइनाइट कर लें, यानी यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास ये टाइम लाइन है इसको हम वो इनफाइनाइट हिस्सों में तकसीम कर लें, इतने छोटे छोटे जितने हम कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, हमारे पास जो फार्मूला बनेगा फिर 1 +
1/n। ये तो आपके इस फार्मूले को कर रहा है। देखें जी फार्मूला हमारा क्या बन रहा है, 1 + 1/4 तो इसका मतलब है अगर मैं इसको यहाँ पे मैं समराइज कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 + 1/n। और यहाँ पे मैंने n की वैल्यू जो है वो कितनी रखी है, वो हमें डिफाइन करनी है। अब आप नोट करें कि जब मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी थी तो मेरा जवाब आया था 2। जब मैंने यहाँ पे n की 2 वैल्यू रखी है, कहाँ पे जी, ये 2 वैल्यू है, n की वैल्यू 2, तो मुझे जवाब मिला था 2.25। अगर मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी है 4 तो जी मुझे क्या वैल्यू मिली है, 2.4414। तो इसी तरह अगर आप इसको बढ़ाते जाएं इसको बढ़ाते जाएं, आप इसको अगर कर दें इनफाइनाइट नंबर, इन्फिनिटी, कितना नंबर, बहुत ज्यादा नंबर। मैंने आपको बताया कि हम इसको इतना बढ़ा रहे हैं कि आपका हर घंटे, हर मिनट और हर सेकंड में आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। एक होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है आपका दरमियान में गैप आ रहा है। ये जो आपका यहां पे था ये डिस्क्रीट था, ये जो पीरियड है डिस्क्रीट है, यानी जहां आपने पैसे जमा कराए एग्जैक्टली इस पीरियड के बाद यहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, दरमियान में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है दरमियान में। तो लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यूअस बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसके हर सेकंड, बल्कि सेकंड्स के भी हिस्से कर ले तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इनफाइनाइट जब मैं इसके हिस्से कर लूंगा तो इसके सेकंड्स के भी हिस्से हो जाएंगे। तो यहां पे मुझे इसकी जो वैल्यू मिलेगी अगर आप कैलकुलेट कर लें तो हमें मिलेगी 2.71828 और ये आगे कंटिन्यू रहेगी। और ये एक बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत सा एक हमारे पास नंबर आ गया और इस नंबर को हम कहते हैं E। तो हमारे पास जो E की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2.71828। अब अगर आप थोड़ा सा नोट करें, इसके रिजल्ट पे आए कि हमने शुरू में इन्वेस्ट क्या किया था, $1 इन्वेस्ट किया था। तो हमें एक खास पीरियड के बाद जो हमें प्रॉफिट मिला है टोटल मिला के उस $1 के साथ 2.71828 मिला है। इसका मतलब है अगर मैं इसमें से $1 माइनस कर दूं तो मुझे $1 माइनस कर दूं तो 2 में से 1 निकल जाएगा तो मुझे मिलेगा 1.71828। तो आप जरा नोट करें कि अगर मैं इसको परसेंटेज में चेंज कर लूं तो जाहिर है पॉइंट के बाद मैं सिर्फ 2 नंबर लूंगा, तो ये 1.71% का मुझे इजाफा हुआ। ये सबसे ज्यादा इजाफा है, ये सबसे ज्यादा इजाफा है किसी भी आपको यानी इन्वेस्टमेंट पे। और इसको हम कहते हैं मैक्सिमम कंटिन्यूअस ग्रोथ 100% ओवर वन टाइम पीरियड। तो ये आमतौर पर इसके लिए कहा जाता है कि ये जी एक बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज है ई, और ई आपके कंटिन्यूअस ग्रोथ को जाहिर करता है। तो जी मेरे ख्याल में आपके ई के सारे राज खुल गए कि ई है क्या, ई कहाँ कैसे काम करता है। ये जो कांस्टेंट है जो आपका इंजीनियरिंग में और आपका फिजिक्स में और आपका मैथमेटिक्स में, इवन आपके बहुत सारे और सब्जेक्ट्स में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ये कंटिन्यूअस ग्रोथ को जाहिर करता है। तो जी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उम्मीद है आपको ई के सारे राज खुल गए होंगे। तो फिर मिलते हैं जी, अपना ख्याल रखिएगा।